चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ने भरी हुंकार। एयरफोर्स और आर्मी का संयुक्त अभ्यास। दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर हुई सरहद पर एक्सरसाइज। मालवाहक विमान, सुखोई फाइटर और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। एलएसी के पास साथ साथ संचार के कामों में भी तेजी। 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टावर लगाने की योजना तैयार। लद्दाख में सड़क निर्माण के काम भी युद्ध स्तर पर पूरा करने की तैयारी। झारखंड से बुलाए गए करीब 11,000 मजदूर। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पर्दाफाश। एलएसी से दूसरी तरफ चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने का सबूत। एलएसी मसले को लेकर विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला। सोनिया गांधी का आरोप। पीएम और विदेश मंत्रालय के बयानों में विरोधाभास। गलवान घाटी के मामले पर राहुल गांधी के केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान जारी। आज भी ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी, देश आपसे सच सुनना चाहता है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी मेड इन चाइना की जंग। बीजेपी की मांग, दिल्ली सरकार सीसीटीवी लगाने के लिए रद्द करे चीनी कंपनी का ठेका। दिल्ली की तर्ज पर गया के होटल्स में भी चीन का विरोध। चीनी नागरिकों को जगह नहीं देने का फैसला। जयपुर में चीन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। चीनी सामानों के बहिष्कार का फैसला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीती कोरोना से जंग। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया हालात काबू में होने का दावा। दिल्ली वालों से कहा, घबराने की बात नहीं। केजरीवाल के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी से दिल्ली में मौत के मामले हुए कम। केंद्र से मिली 200 केस में थेरेपी की मंजूरी। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने की पड़ताल। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के मामले। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच मानसून को लेकर एमसीडी की चिंता। नालों की साफ सफाई को लेकर उठे सवाल। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग भवन में 10,000 से ज्यादा बेड का कोविड सेंटर तैयार। आईटीबीपी संभालेगी व्यवस्था की कमान। दिल्ली के सभी इलाकों में जोरों से चल रहा है डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान। 6 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली हिंसा के कई मामलों में आरोपी है ताहिर। विदेशी जमातियों को भारत में ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। सोमवार को होगी सुनवाई। सीबीएसई की 12वीं की बाकी परीक्षाएं रद्द। औसत के आधार पर जुलाई में होगा नतीजों का ऐलान। पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत। यूपी में 1 करोड़ लोगों का रोजगार देने का लक्ष्य। रोजगार पाने वालों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। लॉकडाउन के दौरान देश भर में करीब 35 लाख मजदूर यूपी लौटे हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान पर विपक्ष का निशाना। कांग्रेस ने 1 करोड़ रोजगार के दावों पर उठाए सवाल। यूपी के कई मदरसों में फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी पाने की शिकायतें। सीएम योगी ने 1 हफ्ते में मांगी जांच रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में भी फर्जी टीचर रैकेट का खुलासा। जाली डिग्री वाले 9 मदरसा टीचर पकड़े गए। यूपी में एक और अनामिका शुक्ला कांड का खुलासा। संध्या द्विवेदी के नाम से कई शिक्षकों के नौकरी करने के मामले की जांच शुरू। चंदौली में कार्यरत शिक्षक संध्या द्विवेदी ने बीएसएससी की पास अपने दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का शक जताया। अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन का आवंटन। NH-28 के पास दी गई जमीन। कानपुर शेल्टर होम मामले में प्रियंका गांधी के आरोपों पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। कहा, मानसिक संतुलन खो बैठी है कांग्रेस की तिकड़ी। यूपी में कोरोना मामलों पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। नोएडा, गाजियाबाद में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर मंथन। यूपी के सिद्धार्थनगर में संस्कृत कॉलेज की छत पर मिली महिला की लाश। 3 से 4 दिन पहले हत्या का शक। मेरठ में कोरोना के सुधरे हालात। 228 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में तब्दील। मुजफ्फरनगर में बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़। लॉकडाउन की वजह से नहीं बेच सके बाइक, 2 गिरफ्तार। अलीगढ़ में रेप आरोपी ने खुद को गोली मारने की रची साजिश। रेप पीड़िता के परिवार पर लगाया हमला करने का आरोप। जहरीली शराब के आरोपी कारोबारी को सहारनपुर पुलिस ने दी क्लीन चिट। उत्तराखंड पुलिस ने दोषी मानते हुए दाखिल की है चार्जशीट। दूसरे कैबिनेट विस्तार से पहले हैदराबाद के चिन्नाजियर आश्रम पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। त्रिंदड्डी स्वामी से आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में की कोरोना से लड़ने के इंतजाम की समीक्षा। मरीजों की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में देने के निर्देश। एमपी के खरगोन में ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ाए गए 100 से ज्यादा बाल श्रमिक। 70 बच्चियां भी शामिल। एमपी के राजगढ़ में सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही। डॉक्टर्स की अनदेखी के चलते गर्भवती महिला का शौचालय में प्रसव हुआ। एमपी के छतरपुर में थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला। 6 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के पन्ना में हाईवे पर 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत। 5 घंटे सड़क जाम। इंदौर में चलती बाइक से निकला कोबरा। बाल बाल बचे बाइक सवार। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से इंदौर पहुंचा विशेष विमान। 158 भारतीयों की वतन वापसी। इंदौर में संकी युवक ने कुत्ते को गोली मारकर जख्मी किया। एफआईआर दर्ज। दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की आज बीएसपी विधायक रामबाई तक पहुंची। परिजनों ने विधायक के पति पर लगाए गंभीर आरोप।
बिहार में तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 93। कई मवेशी भी मारे गए। सिवान में भी बिजली गिरने से 5 की मौत। मृतकों के परिवार वालों ने सरकार से मदद मांगी। तूफान और बिजली गिरने से हुए जानमाल के नुकसान पर तेजस्वी यादव ने सरकारी मदद को बताया नाकाफी। सीएम नीतीश ने किया है 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। पटना में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, 7 आरोपी भी नाबालिग, सभी हिरासत में। भागलपुर में युवती ने की खुदकुशी। परिजनों के मुताबिक पुलिस भर्ती परीक्षा में नाकामी से थी परेशान। जोधपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी। सीएम के बेटे वैभव गहलोत के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में लगी होड़। पाली में कोविड अस्पताल में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। स्वस्थ हुए मरीज के स्वागत के लिए आईसीयू तक पहुंचे बीजेपी विधायक। भरतपुर में निकाली गई कोरोना जागरूकता रैली। बैंड बाजे के साथ बचाव का संदेश। राजस्थान के पाली में बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। पूरे गांव में सैनिटाइजेशन शुरू। बाड़मेर में खुदाई के दौरान 52 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक 1965 की जंग के हो सकते हैं कारतूस। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को 65 लाख के मुआवजे का ऐलान। सरकारी आवास में रहने की रियायत। महाराष्ट्र में काम शुरू करने की तैयारियों में जुटे सैलून मालिक। उद्धव सरकार ने किया है 28 जून से पाबंदी हटाने का ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना मृतकों के लिए बॉडी बैग खरीदी घोटाले में वेदांत इंफोटेक ने दी सफाई। अच्छी क्वालिटी के बैग होने की वजह से कीमत ज्यादा होने का दावा। मुंबई में डब्बा वाला संघ के एक कर्मचारी की कोरोना से मौत। यूनियन ने सरकार से मदद मांगी। कोरोना से जंग में औरंगाबाद के किसान का बड़ा योगदान। क्वारंटीन सेंटर के लिए मुफ्त में अपना घर दिया। कोरोना संकट के बीच पीएमसी बैंक के खाता धारकों का मुंबई में प्रदर्शन। घोटाले के आरोपी को मिल चुकी है जमानत। अभिनेता सुशांत सिंह खुदकुशी केस में यशराज फिल्म्स के पूर्व प्रोडक्शन हेड आशीष सिंह से 5 घंटे तक पूछताछ। विवाद की बात से इनकार। गलवान के शहीदों को मुंबई में श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने मनाया शहीदों को सलाम दिवस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में टार पर चढ़कर 3 किसानों ने की खुदकुशी की धमकी। जमीन की बदली नौकरी की मांग पूरी नहीं होने पर हंगामा किया। वडोदरा में अनंतनाग के बीच बहेरा में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला। 1 जवान शहीद, 1 बच्चे की मौत। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़ खत्म में एक आतंकी ढेर। देश में कोरोना के मामलों ने आज भी तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 17,296 नए मामले दर्ज। कोरोना से 24 घंटे में 407 लोगों की मौत। अब तक 15,300 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड उछाल। 4,841 नए मामले सामने आए। मुक्तसर के गिदड़बाड़ा में एक दिन में 11 कोरोना मरीज सामने आने से हड़कंप। पूरा कस्बा सील। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर के बाद घर के कमरे को बनाया वॉर रूम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना हालात पर बनाई नजर। कोरोना संकट के चलते दुबई में फंसे पंजाब के 100 से ज्यादा मजदूर। होशियारपुर में परिवारों ने कैप्टन सरकार से मदद मांगी। पंचकुला में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस की पहल। शहर के बाहर से आने वालों को बांटे जा रहे हैं मास्क। झज्जर में करंट लगने से 15 साल के लड़के की मौत। आंधी की वजह से टूटा था बिजली का तार। सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। नहीं हुआ कोई नुकसान। झज्जर में पैसे के विवाद में युवक ने जहर खाकर जान दी। सुसाइड नोट में 6 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। फतेहाबाद के बीएसएफ जवान की जम्मू कश्मीर में हार्ट अटैक से मौत। अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। झज्जर में सब्जी कारोबारी के घर पर फायरिंग मामले का खुलासा। बदमाशों के मुताबिक गलतफहमी में चली गोली। फरीदकोट में तेल की महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। खच्चर गाड़ी पर निकाली बाइक की सवारी।